Hello students, welcome to the 11th lecture of redox reaction. In this lecture we are going to talk about law of chemical equivalence. ये पूरा का पूरा लेक्चर आपके लेक्चर नंबर 10th के ऊपर बेस्ड है, तो 10th लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके फिर ये वीडियो देखना, ठीक है ना। सुनो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, दिस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल इक्विवेलेंस ऑफ ईच सब्सटेंस विल रिएक्ट इन अ एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब जितना इक्विवेलेंट ए का होगा उतना ही बी का होगा, उतना ही सी का होगा, उतना ही डी का होगा, भले आपका रिएक्शन बैलेंस हो या ना हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में ट्रिक जैसे ही आप इसको यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कैन से इक्वल इक्विवेलेंस ऑफ ईच सब्सटेंस विल रिएक्ट इन any chemical reaction. There is no need to balance a reaction while using the law of equivalence. Say for example you are given an unbalanced reaction, a plus b gives c plus d, तो equivalent of a is equals to equivalent of b is equals to equivalent of c is equal to equivalent of d। इसमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं है। इन द लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, राइट। सो WA अपॉन EA, WB अपॉन EB, WC अपॉन EC एंड इक्वल्स टू WD अपॉन ED, ठीक है। ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है, इसको हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। जरा स्टूडेंट्स देखना बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 10 मोल्स ऑफ FeSO4। ना सबसे पहली बात तो ये कि K2Cr2O7 सॉरी KMnO4 रिएक्ट्स विद FeSO4, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट है, तो जितना इक्विवेलेंट KMnO4 का लगेगा उतना इक्विवेलेंट किसका लगेगा, FeSO4 का। तो number of equivalent of KMnO4 is equal to number of equivalent of FeSO4, right? एकदम सिंपल, number of equivalent of KMnO4 is equal to number of equivalent of FeSO4। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या फॉर्मूलाज पढ़ा था, याद है सबको? बताओ व्हाट वाज द फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट फॉर्मूला क्या था याद है, n फैक्टर, करेक्ट, n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला था। और दूसरा फॉर्मूला क्या था याद है, n इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। मैंने क्या बोला था, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब मास दिया होगा तो, और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब वॉल्यूम दिया होगा तो। ना यहाँ पे तो बेटा डायरेक्टली मोल्स ही दे दिया है तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और मोल्स ही पूछा है, राइट। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल्स टू n इनटू नंबर ऑफ मोल्स। नाउ व्हाट इज द n फैक्टर फॉर KMnO4, कौन सा मीडियम बोला है, एसिडिक मीडियम बेटा। तो एसिडिक मीडियम याद है सबको, वैन, यस 153, तो एसिडिक मीडियम का n फैक्टर कितना होगा 5। सो 5 इनटू नंबर ऑफ मोल्स, इसका तो पूछा ही है, इक्वल टू FeSO4 की बात करें ना स्टूडेंट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। Fe जो है वो किस स्टेट में, यहाँ पे +2 में, तो +2 से ऑक्सीडाइज होके क्या होगा, +3 होगा, उसके आगे तो जा नहीं सकता। SO4 की बात करें तो सल्फर ऑलरेडी +6 में बैठा है तो उसके आगे भी नहीं जा सकता, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन सिर्फ किसका होगा, FeSO4 का। तो n का मतलब n फैक्टर, Fe +2 से किस में जा रहा है, +3 में, तो चेंज कितने से हुआ, 1 से, करेक्ट। बट Fe के एटम्स की भी कितने हैं, 1 ही है। सॉरी, तो आपका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4 कितना दिया है, 10, सो इट इज 5 1 जा 5 2 जा, सो द वैल्यू ऑफ n इज गोइंग टू बी 2। एकदम सिंपल है, दो स्टेप में आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं सो इक्विवेलेंट ऑफ इसका अभी पूरा नहीं लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, सिंपल इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू क्या, इक्विवेलेंट ऑफ किसका, सल्फाइड आयन, दैट इज SO3 2 माइनस, राइट ना। ये तो बेटा आपका सेम ही रहेगा, पाई इनटू n ही होगा, ठीक है ना। सेम पार्ट ये यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मोल्स कितना दिया है, 1, सो नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है। n फैक्टर कैसे निकालोगे आप बताओ, सल्फाइड आयन बेटा ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, सल्फेट आयन ही बनेगा। तो यहाँ पे सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, यस +4 में, नहीं आता तो आप x मेथड से कैलकुलेट करिए। जाएगा किस में, +6 में जाएगा, तो चेंज कितने से हो रहा है, 2 से हो रहा है, एंड नंबर ऑफ सल्फर एटम भी 1 ही है, तो इसका मतलब नेट चेंज भी कितना होगा, 2 ही होगा। सो इट इज गोइंग टू बी n इज इक्वल्स टू 2/5, इट इज 0.4 हो जाएगा, करेक्ट। सो द मोल्स ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 रिक्वायर्ड विल बी 0.4, ठीक है।
द थर्ड क्वेश्चन इसी का पार्ट है। यहाँ पे इट रिएक्ट्स विद व्हाट Fe2O4 राइट। नाउ स्टूडेंट्स Fe2O4 में Fe किस स्टेट में है, +2 में है, और C2O4 किस स्टेट में है, -2 में है। सबको पता है Fe2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+3 में, तो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, करेक्ट, वेरी नाइस। और यहाँ पे A जो है इसको कन्वर्ट करेंगे CO2 में। मोल कंसेप्ट में डिटेल में बताया गया ये कैसे कन्वर्जन होता है। यहाँ पे ये +3 है और यहाँ पे +4 है, तो इसका जो n फैक्टर होगा वो 1 होगा। चेंज कितने से हुआ, 1, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 2, सो विल मल्टीप्लाई बाय 2। सो टोटल n फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा, वेरी नाइस। तो ध्यान देना, सो इक्विवेलेंट ऑफ किसका, KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ किसका, FeC2O4, करेक्ट। नाउ इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज गोइंग टू बी 5 into n ओनली, करेक्ट। इक्विवेलेंट ऑफ FeC2O4 कितना मोल्स दिया है, 1 n फैक्टर कितना आया, 3 आया, सो दिस इज गोइंग टू बी n इज इक्वल्स टू 0.6। तो आपका जो KMnO4 का जो मोल्स लगेगा वो हो जाएगा 0.6। ये आपका सेम मोल कंसेप्ट में भी आता है और यहाँ पे भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2 मोल्स ऑफ फेरिक ऑक्सलेट ना। अगर आप फेरिक ऑक्सलेट की बात करते हो, ध्यान देना यहाँ पे, तो फेरिक ऑक्सलेट में बच्चों ऑलरेडी Fe कौन से स्टेट में है, +3 का, तो इसका तो कुछ होने वाला है नहीं। बट C2O4 जो है वो बेटा -2 है, राइट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 में। तो यहाँ पे कार्बन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में, और यहाँ पे जा रहा है +4 में। तो व्हाट इज द n फैक्टर फॉर दिस, इट इज 2, बट यहाँ पे मोल्स कितने हैं, 3 है ना, एक मॉलिक्यूल में C2O4 कितने हैं, 3 है ना, सो इट इज गोइंग टू बी n फैक्टर इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। सो इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 is equals to equivalent of ferric oxalate, correct, equivalent of KMnO4 is equals to equivalent of ferric oxalate। this is going to be 5 into n, correct students। और यहाँ पे बताओ equivalent of Fe ferric oxalate नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 2 है, यही फॉर्मूला में यूज करो, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया। n फैक्टर कितना है बच्चों, n फैक्टर इसका हो जाएगा 6, सो इट इज गोइंग टू बी 6 2 12, 12 डिवाइड बाय 5, so n is equals to 12 divided by 5, 5 2s are 10, कितना बचा 2, so it is going to be 4s are, so the number of moles of KMnO4 required is 2.4 moles, right। अभी नेक्स्ट वाला आप अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए। a mixture containing 5 moles of H2O2, 10 moles of Ki and 20 moles of FeC2O4, so definitely ये सब मिक्सचर है, तो equivalent of KMnO4 will be equal to equivalent of H2O2 plus equivalent of Ki plus equivalent of FeC2O4, right। ये तो आपका वैल्यू 5 into n ही रहेगा, करेक्ट। इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, now what is the value of equivalent of H2O2, equivalent is n into number of moles, number of moles of H2O2 कितना दिया है, 5, plus equivalent of Ki, so n factor into number of moles कितना दिया है, 10, प्लस नंबर ऑफ मोल्स इसका कितना दिया है, 20 दिया है। अभी आपको सबका n फैक्टर याद होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला और आपको मोल कंसेप्ट से याद करवाते आ रहा हूँ कि H2O2 का n फैक्टर होता है 2 बच्चों, वेरी गुड। Ki जो है अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो Ki है ना, I -1 होता है, इससे चेंज होके I2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सो इट इज -1 से 0 में जा रहा है, तो चेंज कितने से हुआ, 1 से। अभी 2 से मल्टीप्लाई मत करना, डोंट सी द राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आयोडीन कितना है, 1 ही है ना, तो चेंज कितने से हो रहा है, 1 से ही हो रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट FeC2O4, अभी जस्ट हमने किया, FeC2O4 का n फैक्टर होता है बच्चों 3, सो इट इज 3 into 20, 3 into 20 60, this is 70 and this is 80, so n is equals to 80 divided by 5 and it comes out to be 16 moles of what, KMnO4। so this is very simple, खाली एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए प्रीवियस लेक्चर्स का। इसके लिए आपने देखा रहेगा एक छोटा सा सेक्शन बनाया था वीडियो का, जिसमें मैंने सिर्फ आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और ये सब निकालना सिखाया था, ठीक है। नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ K2Cr2O7 required to oxidize sorry equimolar, what is the meaning of equimolar, equimolar mixture of FeSO4, मतलब जितना मोल्स इसका होना चाहिए उतना ही मोल्स इसका भी होना चाहिए। सो लेट अस अज्यूम दैट इसके A मोल्स है तो इसके भी कितने मोल्स हो जाएंगे, A मोल्स, हैविंग अ मास ऑफ 2.208 kg, मतलब 2208 ग्राम्स हो जाएगा अगर मैं इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करूँ तो, राइट। तो अगर मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ, फर्स्ट पार्ट हम लोग इसको मोल्स निकालना पड़ेगा,
तो पहले सबसे पहले बताओ इक्विवेलेंट्स ऑफ डैश KMnO4 विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डैश मिक्सचर हो जाएगा। अभी अगर हम लोग मिक्सचर की बात करें तो यहाँ पे Fe किस में है बच्चों, +2 में है, करेक्ट। Fe अगर +2 में है तो +2 से +3 में जाएगा, इसका तो कोई लेना देना नहीं है, राइट। बट इस यहाँ पे इंटरेस्टिंग है Fe2SO4 थ्राइस, मतलब यहाँ पे Fe जो है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑलरेडी +3 में, तो क्या उसका कुछ होने वाला है, नहीं। यहाँ पे SO4 भी बेटा -2 है, सल्फर अपने मैक्सिमम में बैठा है, यहाँ पे SO4 का भी कुछ होने वाला नहीं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो Fe2+ का यस +3 में कन्वर्ट होगा और SO4 -2 का इसमें कुछ होने वाला नहीं है। तो भले आपको मिक्सचर दिया है बट आपको पता होना चाहिए इसमें से सिर्फ एक ही जन रिएक्ट करेगा, दैट इज FeSO4। ना क्वेश्चन रीड करो, इक्विमोलर मिक्सचर दिया, राइट। तो सबसे पहले इसमें से ये अमाउंट कितना है वो निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका जो मोल्स हमने अज्यूम किया A, राइट। मोल्स को मास में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, यस मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना है 152, सो 152 into A हो गया, प्लस इसका मोलर मास कितना है 400 into ये भी A हो जाएगा, सो 400 into A, दिस टोटल कम्स आउट टू बी, डेसिमल हटा दिया मैंने, केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया, दिस इज गोइंग टू बी 552, सो A विल बी इक्वल टू 2208 डिवाइड बाय 552, कैंसिल करके आ जाएगा आपका 4। सो यहाँ पे मोल्स ऑफ FeSO4 कितने बेटा 4 है, इसके भी मोल्स कितने हैं 4 है, राइट। तो अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 है तो इसमें मिक्सचर की वजह में सिर्फ अभी क्या लिखूंगा, कौन ऑक्सीडाइज होने वाला है FeSO4, तो सिर्फ FeSO4 के साथ डील करेंगे, राइट। ना लिसन, यहाँ पे KMnO4 की बात करें, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ K2Cr2O7, सॉरी इट इज K2Cr2O7, राइट। कौन सा मीडियम बोला है, कुछ मीडियम बोला नहीं, बट हम सबको पता है K2Cr2O7 खाली एक ही मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, दैट इज यस इट इज एसिडिक मीडियम, और इसका n फैक्टर होता है 6, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ इज K2Cr2O7 में n फैक्टर 6 इनटू नंबर ऑफ मोल्स, सो नंबर ऑफ मोल्स को मैं n मान लूं इक्वल टू इसके लिए मुझे बताओ इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ दिस मास है ना, तो यहाँ पे बेटा FeSO4 का जो है वो Fe2+ से 3+ में जाएगा, सो इसका n फैक्टर कितना हो जाएगा 1। बट यहाँ पे अभी आपको मास दिया है, क्या दिया बच्चों, मास दिया है। तो अगर मास दिया तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला बोला था, जब मास दिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो बताओ इसमें 2208 में से इसका मास कितना है, इसका FeSO4 का, ठीक हो। तो मास ऑफ FeSO4 इज इक्वल टू कितने मोल्स आए इसके 4, सो 4 into 152, करेक्ट। सो आप बताओ इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, 4 into 152 डिवाइड बाय 152, या फिर आप डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा n/6, मतलब n इज इक्वल टू 4/6 मतलब 2/3, सो इसका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 2/3 विच इज 0.67। सो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज लॉ ऑफ व्हाट, केमिकल इक्विवेलेंस। ना एग्जाम में आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2Cr2O7 की जगह पे आपको मास भी पूछ सकते हैं, बट ऑलवेज यू डील विद नंबर ऑफ मोल्स, बिकॉज मोल्स को मास में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है। मोल से आप वॉल्यूम भी कन्वर्ट कर सकते हो अगर वो गैस है, तो ऑलवेज डील विद, क्योंकि मैंने मोल कंसेप्ट में आपको पूरा सिखाने के टाइम बोला था, ऑलवेज डील विद मोल्स एंड नॉट विद द मास, बिकॉज मोल्स को हम लोग अलग अलग टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इसका एक ही लेक्चर हमारा बाकी है रेडॉक्स रिएक्शन का, जिसमें हम लोग टाइट्रेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। एक होता है एसिड बेस टाइट्रेशन और एक होता है रेडॉक्स टाइट्रेशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।